ईरान पर अमेरिका की नजर है, यह अब दुनिया जान चुकी है। लेकिन ईरान के तेवर कहीं ना कहीं अमेरिका के कदमों को रोक रही हैं। वेनेजुला से लेकर ग्रीनलैंड तक अमेरिका ने हड़कंप मचा रखा है। सिर्फ यही नहीं, वेनेजुला के बाद अब वॉशिंगटन की नजर कैरिबियन के सबसे पुराने सियासी किले पर है। ट्रंप प्रशासन क्यूबा में दशकों से चले आ रहे कम्युनिस्ट शासन को चुनौती देने की तैयारी में है। अमेरिकी मीडिया की माने तो 2026 के अंत तक बड़ा बदलाव लक्ष्य में है। सवाल यह है, क्या क्यूबा की राजनीति करवट लेगी और क्या एक बार फिर अमेरिका क्यूबा रिश्तों में तनाव नया मोड़ लेगा? रिपोर्ट देखिए। क्यूबा पर दबाव, अमेरिका की नई चाल। क्यूबा की सत्ता में दिखेगी नई झलक। वेनेजुएला से हवाना तक ट्रंप की नजर। वेनेजुएला में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया था। वेनेजुएला की स्क्रिप्ट लिखी अमेरिका ने। और सत्ता पर काबिज भी हुआ अमेरिका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहीं नहीं रुके। बल्कि वो अपनी टारगेट लिस्ट तैयार करके बैठे हैं। वेनेजुएला हो, ग्रीनलैंड हो, ईरान हो या फिर क्यूबा ही क्यों ना हो, इस बार डोनाल्ड ट्रंप की नजर ईरान और क्यूबा पर है। ईरान के साथ तनाव कितना बढ़ चुका है, ये दुनिया में अब छिपा नहीं है। उसके बाद अब क्यूबा डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका की नजर कैरिबियन के उस द्वीप पर भी टिक गई है। जहां करीब 7 दशकों से कम्युनिस्ट शासन कायम है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को यह शासन से परेशानी है। और उनकी नजर इस शासन को बदलने पर है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत क्यूबा को अलग बड़ा टारगेट बना लिया।
जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही है कि 2026 के अंत तक क्यूबा में सत्ता की तस्वीर बदलने की रणनीति पर काम हो रहा है। इस आत्मविश्वास की वजह बना अमेरिका का हालिया अभियान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसी ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया। इस सफलता के बाद ट्रंप प्रशासन को लगता है कि अब क्यूबा सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है, खासकर सोवियत संघ के टूटने के बाद से। अब तक क्यूबा की अर्थव्यवस्था को वेनेजुएला से मिलने वाला सस्ता तेल और आर्थिक मदद सहारा देती रही, लेकिन वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद तस्वीर बदल चुकी है। अमेरिका के बढ़ते दबाव में वहां की नई सरकार पर क्यूबा से दूरी बनाने का दबाव है। नतीजा, क्यूबा की आर्थिक जीवन रेखा कमजोर पड़ गई है। अमेरिका अब क्यूबा पर सीधे आर्थिक शिकंजा कस रहा है। वेनेजुएला से तेल की सप्लाई लगभग पूरी तरह से रोक दी गई है। मकसद साफ है, अर्थव्यवस्था को इस कदर कमजोर कर देना कि देश के भीतर असंतोष बढ़े और सरकारी ढांचा लड़खड़ाने लगे। लेकिन रणनीति सिर्फ बाहर से दबाव बनाने तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अंदर से बदलाव की नीति पर भी काम कर रहा है। क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के उन वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क की कोशिश हो रही है जो मौजूदा हालात से नाराज हो सकते हैं। ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा की गारंटी और भविष्य की सरकार में अहम भूमिका का भरोसा दिलाए जाने की बात तक सामने आ गई। ताकि वे मौजूदा सत्ता से दूरी बना सके। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कथित तौर पर क्यूबा में बदलाव के बाद की 3 चरणीय योजना भी तैयार की है। पहला, स्थिरता, यानी तुरंत मानवीय मदद और जरूरी ढांचे की सुरक्षा।
ताकि बड़े पैमाने पर पलायन न हो। दूसरा, पुनर्निर्माण, जिसमें ऊर्जा सेक्टर में सुधार और निजी कारोबार को बढ़ावा देना शामिल है। और तीसरा, राजनीतिक बदलाव, यानी कम्युनिस्ट शासन के बाद नई सरकार की स्थापना। अमेरिका को उम्मीद है कि क्यूबा की नई पीढ़ी के नेता पुराने नेताओं के मुकाबले कम सख्त सोच वाले होंगे और देश को बचाने के लिए अलग रास्ता चुन सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि सत्ता के भीतर पीढ़ियों के बीच में मतभेद बढ़ सकते हैं। राउल कास्त्रो और मौजूदा राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल को धीरे धीरे अलग अलग करने की कोशिश हो सकती है। अमेरिका के भीतर इस रणनीति को ट्रंप की चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर फ्लोरिडा में होने वाले क्यूबा और वेनेजुएला मूल के मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर क्यूबा सरकार ने अमेरिकी कदमों को विदेशी हस्तक्षेप बताते हुए खारिज कर दिया। और संप्रभुता से समझौते से इनकार किया। लेकिन आर्थिक संकट के बीच जनता की नाराजगी भी बढ़ रही है। सवाल यही कि क्या क्यूबा में इतिहास बदलने वाला है या ये टकराव। या ये दबाव एक नई भू राजनीतिक टकराव को जन्म देगा।